बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो अमेज़न एफबीए होलसेल सीरीज का 9वां लेक्चर होगा और इस लेक्चर के अंदर आज हम कवर करेंगे कि 3PL और प्रेप सेंटर क्या होता है और इसके इस्तेमाल जो है अमेज़न के लिए किस तरह से किया जा सकता है। और 3PL और प्रेप सेंटर के बारे में जानना और इसको समझना और इसको इस्तेमाल करना आपके लिए क्यों ज़रूरी है और किस वक़्त आपको इन चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, अगर आप अमेज़न एफबीए होलसेल का बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। सम टाइम क्या होता है कि आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर के पास जाते हैं, जब आपने उनको ऑर्डर दे दिया, ठीक है, आपकी जो मटेरियल है, जो भी आपने उनसे परचेज़ करना है, ठीक है, वो जब रेडी हो जाता है, तो उसको डायरेक्ट जो है आपका जो ब्रांड होता है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वो आपके अमेज़न के वेयरहाउस तक नहीं छोड़ता, ठीक है? वो ये सर्विसेज़ नहीं देता कि आपका जो माल, आपका जो प्रोडक्ट है, आपकी जो परचेज़िंग है, ठीक है, जो आपकी इन्वेंटरी है, ठीक है, आपने जो भी उनसे प्रोडक्ट वगैरह परचेज़ किए हैं, वो डायरेक्ट आपके अमेज़न के वेयरहाउस तक नहीं छोड़ता, ठीक है? वो ये सर्विसेज़ प्रोवाइड नहीं करते। तो इस वजह से जो है हम 3PL या फिर प्रेप सेंटर को यूज़ करें और हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर है, हम उसे कहें कि जनाब आप जो है वो हमारे 3PL या फिर प्रेप सेंटर में सेंड कर दें। जब हमारी प्रोडक्ट जो हमारी इन्वेंटरी होगी वहाँ पे सेंड होगी, वहाँ से फिर जो है वो हमारे अमेज़न की वेयरहाउस तक हम उसे ईज़िली पहुँचा सकते हैं। या फिर प्रेप सेंटर की इस वजह से भी ज़रूरत पड़ सकती है कि जब हमारी जो प्रोडक्ट हैं वो पैक ऑफ 2 की सेल हो रही है अमेज़न पर, लेकिन जब हम ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं वो सिंगल-सिंगल ले रहे हैं, ठीक है? लाइक कोई 2-2 करके या 3-3 करके जो है वो बॉल पेन है या कोई भी ऐसी आपकी प्रोडक्ट है, वो 3 पैक ऑफ 3 सेल हो रही है या फिर पैक ऑफ 4 सेल हो रही है अमेज़न के ऊपर। लेकिन जब आप अपने ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर से वो प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे तो वो आपको सिंगल-सिंगल में मिलेगी, ठीक है? तो इनको पैक ऑफ 4 बनाना, पैक ऑफ 3 बनाना, मतलब जितने का आपका पैक अमेज़न पे सेल हो रहा है उस हिसाब से जो है ना उसकी पैकेजिंग करना, ठीक है? और उसके बाद अमेज़न के लेबल्स वगैरह लगाना, और ये सारे के सारे काम जो है आपका जो ब्रांड होता है या डिस्ट्रीब्यूटर रहता है वो आपको करके नहीं देता। तो इसी वजह से आपको जो है वो 3PL या फिर प्रेप सेंटर की ज़रूरत पड़ती है। आज के लेक्चर के अंदर जो है वो हम बात करेंगे कि सबसे आसान तरीका कौन-सा है अमेज़न 3PL या प्रेप सेंटर ढूँढने का, जो कि आपको कुछ मिनट के अंदर जो है वो आसानी से एक अच्छा और ऑथेंटिक जो है वो 3PL या प्रेप सेंटर जो है वो आपको मिल सके। और फिर हम बात करेंगे कि आपने जो है वो उस 3PL और प्रेप सेंटर को किस तरह से यूज़ करना है। तो टाइम नहीं ज़ाया करते, चलते अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और सारे के सारे मेथड को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो जनाब, हम सबसे पहले आ जाते हैं अपने ब्राउज़र में। ब्राउज़र में आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे अपने पास क्रोम एक्सटेंशन में जो है वो वीपीएन को ऐड कर लेना है, ठीक है? वीपीएन की जो एक्सटेंशन है आपने उसको ऐड कर लेना है। तो वीपीएन जो है वो आप हॉक्स यूज़ कर सकते हैं, HOXX, ठीक है? तो वीपीएन जो है वो आपने कनेक्ट करने के बाद आ जाना है, यहाँ पे सर्च करना है गूगल मैप्स को। गूगल मैप्स को आप अपने पास ओपन करेंगे, जैसे ही आपके पास गूगल मैप ओपन होगा तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने ये डायरेक्शन के ऊपर जो है वो क्लिक करना है। डायरेक्शन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जो नीचे वाला बॉक्स है इसके अंदर आपने शिप फ्रॉम एड्रेस एंटर करना है, ठीक है? शिप फ्रॉम एड्रेस कौन सा होता है जनाब, आपका डिस्ट्रीब्यूटर या जो भी आपका होलसेलर होगा वो आपको शिप फ्रॉम एड्रेस देगा। अगर आपको नहीं दिया तो आप ईमेल से जो है ना वो ईमेल करके आप उनसे पूछ सकते हैं। जो भी आपको वो शिप फ्रॉम एड्रेस अपना बताएँगे, आपने वो वाला शिप फ्रॉम एड्रेस जो है यहाँ पे एंटर करना है। तो हम सिंपल जो है ना, आपको मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे कोई भी एड्रेस ले लेता हूँ। लाइक हम यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो यूके का ले लेते हैं, ठीक है? तो ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताने लगा हूँ, ठीक है? तो आपने वही एड्रेस एंटर करना है जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर ने आपको दिया होना है। जी, हमारे पास ये ओपन हो गई है इनकी वेबसाइट, ठीक है? तो हमने क्या करना है, सिंपली हम कॉन्टैक्ट अस के ऑप्शन में चले जाते हैं ताकि हमें इनका जो है एड्रेस वगैरह वो सामने आ जाए। तो ये जनाब इनका एड्रेस है, हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ से हम अपना एड्रेस कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है गूगल मैप में। गूगल मैप्स में आने के बाद आपने एक एड्रेस को एंटर करके आपने सर्च पर क्लिक करना है, ठीक है? जैसे ही सर्च पर क्लिक करेंगे आपके पास वो एड्रेस जो है वो पिन होके आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, ऊपर वाला जो बॉक्स होगा यहाँ पे आपने सर्च करना है प्रेप सेंटर, ठीक है? जैसे ही आप प्रेप सेंटर जो है वो सर्च करेंगे तो आपके पास जो है जो भी नज़दीक प्रेप सेंटर्स होंगे वो सारे आ जाएँगे, ठीक है? यहाँ पे ये देखिए प्रेप सेंटर्स 3 आ गए हैं, ठीक है? 3 घंटे 33 मिनट, 3 घंटे 39 मिनट और 4 घंटे 22 मिनट, ठीक है? आप यहाँ पे कोई भी जो है वो वन बाय वन करके भी चेक कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे कुछ और भी सर्च कर सकते हैं, जैसे 3PL सर्विसेज हो गई, ठीक है? इस तरह की चीज़ें आप लिख के सर्च कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आपके जो शिप फ्रॉम एड्रेस है उसके नज़दीक आपको जो है कौन-सा पड़ता है, ठीक है?
जो भी एड्रेस आपको नज़दीक का मिले तो आपने सिंपली जो है वो उसको सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ये देखें शो हो रहा है यूके प्रेप सेंटर, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इस पे क्लिक कर लिया, ठीक है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखें प्रेप सेंटर की जो लोकेशन है वो हमारे सामने आ गई है। तो हमने क्या करना है, ये देखें टेम्परेरी क्लोज्ड आ रहा है, तो ये आप इनका नंबर वगैरह यहाँ पे जो है ना आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ें भी आप यहाँ से डिटेल वगैरह देख सकते हैं। ये अब इनका जो रिव्यूज़ वगैरह हैं वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये ऑथेंटिक है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद जनाब ये देखें और प्रेप सेंटर्स भी यहाँ पे आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जो है कोई और प्रेप सेंटर ले लेते हैं, लाइक हम यहाँ पे ये ले लेते हैं, ठीक है। अब ये देखें इनकी वेबसाइट वगैरह ओपन हो गई है, ठीक है। तो आप इस तरह करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे आके गूगल मैप्स में आके आप कुछ और चीज़ें भी जो है वो इंटर कर सकते हैं। लाइक हम यहाँ पे पहले हमने सर्च किया था प्रेप सेंटर, ठीक है। अब हम सर्च कर लेते हैं 3PL सर्विसेज, ठीक है। 3PL सर्विस हमने सर्च की है, ठीक है। तो जैसे ही हमने सर्च किया तो देखिए हमारे पास ये और आ गई है, तकरीबन 4 घंटे 8 मिनट का टाइम आ रहा है, ठीक है। ये काफ़ी दूर पड़ रही है, लेकिन आप देखें कि आप जैसे ही इस बॉक्स के अंदर जो है ना मज़ीद कुछ और तरीके से जो है कुछ और वर्ड्स का यूज़ करके आप जो है वो सर्च करते रहेंगे तो आपके पास मज़ीद रिजल्ट शो होते जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रेप फॉर FBA कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रेप फॉर FBA किया है। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि 33 मिनट्स का जो है ना वो टाइम आ रहा है, ठीक है। मज़ीद जो है वो नज़दीक आ गया है, ठीक है, जो भी प्रेप सेंटर है। तो हमने क्या करना है, सिंपली जैसे ये आ गया है यूके FBA प्रेप सेंटर, ठीक है। हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए हमने थोड़े से जो है ना वर्ड्स अपने चेंज किए हैं, ठीक है, सर्च बार के अंदर। थोड़ी सी आप चेंजिंग करके जो चीज़ों को सर्च करेंगे उसका रिजल्ट जो है ना वो आपको बड़े ज़बरदस्त किस्म का मिलना है। अब यहाँ पे हमारे पास ये प्रेप सेंटर आ गया है, ठीक है। हमने जैसे ही इसके ऊपर ये आपको रेड कलर की पिन शो हो रही है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह लेफ्ट साइड में इसका जो है अलग से डिटेल बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो इसमें आप जो है वो रिव्यूज़ वगैरह चेक कर सकते हैं ताकि आपको पता चल सके कि ये जो प्रेप सेंटर है ये ऑथेंटिक है भी कि नहीं, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके साथ फ्रॉड ना हो जाए, ठीक है। इसलिए आपने रिव्यूज़ वगैरह वो हर हाल में पढ़ लेने हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये पढ़ लिए हमने, ग्रेट सर्विसेज अवेलेबल प्रेप क्विक व्यू, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा इनको रिस्पॉन्स दिया इन्होंने। जस्ट बिंग वर्किंग, ठीक है। ये सारे आप चीज़ें जो है ना वो पढ़ सकते हैं जितने भी रिव्यूज़ वगैरह हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने आ जाना है यहाँ से, आपने इनका कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो कॉपी कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने इनको कॉल कर लेनी है, या आप अगर ईमेल वगैरह करना चाहते हैं तो आप इनको मज़ीद डिटेल में जो है ना वो नीचे जाके ईमेल कर सकते हैं। अगर इनकी वेबसाइट किसी की हो तो आप वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। अब हम अबाउट के सेक्शन में आते हैं, ठीक है, रिव्यूज़ के सेक्शन में आते हैं, या फिर ओवरव्यूज़ के सेक्शन में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आके आपने ये यहाँ पे देखें इनका एड्रेस है, ठीक है। उसके बाद टाइमिंग बता रहे हैं जनाब, ठीक है। उसके बाद ये इनकी वेबसाइट है, हम इसे जो है ना अपने पास न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जो वेबसाइट है वो हमारे पास ओपन हो चुकी है, ठीक है। जो भी इनकी प्रेप सेंटर वालों की वेबसाइट है वो ओपन हो गई है। आप यहाँ से जो इनके व्हाट्सअप नंबर भी आप कॉपी कर सकते हैं, दूसरा नंबर भी कॉपी कर सकते हैं। आप इनको व्हाट्सअप पे मैसेज वगैरह करके जो इनकी सर्विसेज है उनके बारे में, जो इनकी पॉलिसीज़ है उनके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें आप जो भी चीज़ पूछना चाहें पूछ सकते हैं, आप ईमेल भी कर सकते हैं ईज़िली, ठीक है। आप इस तरह से जो है ना अपने लिए प्रेप सेंटर जो है वो फाइंड कर सकते हैं, या फिर 3PL सर्विसेज जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीकाकार है, आप अपने लिए 3PL या फिर प्रेप सेंटर जो है वो इजीली फाइंड कर सकते हैं गूगल मैप का यूज़ करके, ठीक है। ये मैंने आपको वो तरीका बताया जो सबसे आसान तरीका है, ठीक है। बिगनर इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आपने सिंपल जो है अपने पास VPN कनेक्ट करना है, उसके बाद आपने गूगल मैप पे जाके जो है वो अपना शिप फ्रॉम एड्रेस डालना है, और उसके बाद आपने जो है वो प्रेप सेंटर करके या फिर 3PL सर्विसेज करके, ठीक है, 3PL फॉर FBA करके, इस तरह से जो है ना वर्ड्स की चेंजिंग करके आपने सर्च करते रहना है। जो भी नज़दीक आपको कोई प्रेप सेंटर मिले या फिर 3PL सर्विसेज के जो सेंटर मिले, आपने सिंपली क्या करना है, आपने उनसे कॉन्टैक्ट कर लेना है। उससे कॉन्टैक्ट करने से पहले आपने उसके रिव्यूज़ वगैरह चेक कर लेने हैं। आपने देख लेना है कि इनसे जिन्होंने पहले सर्विसेज ली है उनका जो है ना इस बारे में क्या फीडबैक है, ठीक है। आपने वो फीडबैक देख लेना है, उसके मुताबिक आपने इनसे फिर कॉन्टैक्ट कर लेना है, और इनके जो चार्जेस वगैरह हैं आपने वो इनसे पूछ लेना है। और उसके बाद सिंपली आपने जो है ना अपना जो भी सामान होगा या जो भी आपकी इन्वेंट्री होगी, आपने सिंपली जो है वो 3PL सर्विस या फिर प्रेप सेंटर में वो भेज देनी है, ठीक है।
और उसके बाद जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जब आपकी इन्वेंट्री या जो आपका सामान होगा वो 3PL तक पहुंच चुका है, ठीक है, उसके बाद 3PL के अंदर क्या क्या काम आपने उसके करवाने हैं और उसके बाद आपने उसी सामान को अमेजोन के वेयर हाउस तक कैसे पहुंचाना है, ठीक है। आपने जो अपने स्टोर में जो है वो प्रोडक्ट शो करनी है, तो वो किस तरह से शो होगी और अमेज़न को कैसे पता चलेगा कि आपका जो है सामान उसके पास आया है और ये सामान जो है वो आपका है। अमेज़न की कोरियर सर्विसेज़ आपने किस तरह से इस्तेमाल करके अपना सामान जो है उस प्रेप सेंटर या फिर उस 3PL जो सर्विसेज़ होगी उससे उठवाना है, ठीक है? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस चीज़ को कवर करेंगे। देखते रहें टेक्निकल गोगी भाई यूट्यूब चैनल और लाज़मन जो है इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाज़मन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन जो है वो आपको टाइम से रिसीव हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।